हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में भोलेनाथ दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं। धन में अंधन की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक लकड़हारा थे, बड़े निर्धन और बड़े गरीब थे। लेकिन लकड़हारा को भगवान के लिए मन में विश्वास था। वो तो ज्यादा दिन नहीं, लेकिन रविवार और सोमवार को 2 दिन भगवान को जाके पूजा पाठ करते थे। मंदिर जाया करते थे और मंदिर में पूजा करते थे। उनकी पत्नी जो थी वो कहती थी कि ऐ बड़ा पुजारी बन रहा है, 2 दिन पूजा करता है और बाकी दिन कभी मीट मछली सब कुछ खाता है, कहता है पूजा करते हैं। बेचारा लकड़हारा कहता था यदि खाएंगे नहीं तो मेरे शरीर के अंदर ताकत नहीं रहेगा, इसलिए महादेव से क्षमा मांग के हम खाते हैं। लकड़ी काटने जाते थे गुरु बहना और लकड़ी काट कर लाते थे, उसी से अपना परवरिश करते थे। प्रतिदिन उनका वही काम था, बाजार ले जाकर बेचते थे। एक दिन का बात है दीदी कि तकदीर और लक्ष्मी दोनों साथ घूम रहे थे और चारों दिशा में देख रहे थे। देखते देखते दोनों में बहस होने लगा। तकदीर कहते हैं हम बड़ा हैं और लक्ष्मी महारानी कहते हैं हम बड़ा हैं। इतना ही में तकदीर को नजर पड़ गया उसी लकड़हारा पे जिसका तन का वस्त्र फटा हुआ था। शरीर उनको आधा ढका हुआ था, आधा कपड़ा फटा हुआ था। फिर भी बेचारा वो अपना पत्ते से छुपा रहे थे तन को, क्योंकि इतना ही भरू लकड़ी बेचते थे जिसमें 2 रोटी मिल जाए। कितना ही कोशिश करते थे दीदी, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाता था। तकदीर बोले लक्ष्मी से कि देखिए आप कहते हैं हम बड़ा हैं, तो नजर उठा के देखिए जो बेचारा लकड़ी काट रहा है बहुत निर्धन है, बहुत गरीब है, उसको जरा देकर दिखाइए, तब हम जानेंगे। यदि उसको खाने और पहनने का हो जाए और रहने का अस्थायी हो जाए, क्योंकि बेचारा एक मड़ई में रहता है, खगड़ा पतई से झांक झुक के मड़ई बना के रहता है। जरा उसको दीजिए तब जानते हैं। लक्ष्मी माता बोले कि उसको तो इतना बड़ा बना देंगे, आदमी इतना बड़ा बना देंगे कि उसको पत्नी 4-5 महला पर से नहीं रखेगी। आज ही हम आपको दिखा देते हैं। तकदीर कहते हैं कि तो ठीक है, जाइए देखिए लक्ष्मी महारानी, आपका भी हम देखते हैं। लक्ष्मी माता गए और जाके 2 ठो उसको लाल देकर आए। ए लकड़गलवा, ये लाल लो, आवाज से जंगल में लकड़ी काटने मत आना। ये लाल है, लाल को बेच देना और उसके बाद तुम्हारे पास बहुत रुपया हो जाएगा। उसी से तू अपना कोई बिजनेस कर लेना और खाना पीना। बेचारा लकड़गड़वा लकड़ी जो कटा हुआ था वो बोझ बांध के छोड़ दिया और बेचारा हंसते खेलते दीदी घर जाने लगा। रास्ते में उसको बहुत कस के प्यास लग गया। जब प्यास लगा तो दीदी पैंट का उसका जो पैकेट था वो फटल था, बेचारा गरीब था। वो चल गया तालाब में पानी पी ले, दोनों लाल उसको गिर गया और एगवा मछली उसका लाल को निगल गया। जब लाल के निगल गया दीदी
तो अब वो बेचारा क्या करता है, कोई पते नहीं। घर गया तो घर पे पत्नी नहीं थी, पत्नी उसका गलघुरनी थी, किसी के यहां बैठी हुई थी। जाके बोली अरे घर चलो। पत्नी कहती है कि क्या लाए हैं, आज बड़े खुश दिख रहे हैं। लकड़गढ़वा बोला कि आज लकड़ी गढ़ के नहीं लाए हैं बेच के, आज हम 2 लाल लाए हैं, मुझे भगवान मिले थे। पत्नी बड़ी खुश हो गई और कहती है कि दिखाइए हमको। लकड़गढ़वा पैकेट में हाथ डाले तो लाल तो है ये नहीं है। लकड़गढ़वा के पत्नी एक झाड़ू ली और मर झाड़ू मर झाड़ू मर झाड़ू मर झाड़ू औखा झाड़ने लगी। लकड़गढ़वा बाप बाप चिल्लाने लगा और कहता है कि देखो हम झूठ नहीं बोलते थे, मेरे पास सचमुच में लाल था, क्या हुआ नहीं पता। उस दिन भूखे रहना पड़ा लकड़गढ़वा को। फिर दूसरा दिन लकड़ी काटने गया। लक्ष्मी माता से तकदीर कहते हैं कि ए लक्ष्मी जी, लकड़गढ़वा के तो आप दिए, लेकिन फिर लकड़ियां काटने जंगले में आया। लगता है आपका दिया हुआ धन उसको पास नहीं रहा। लक्ष्मी माता कहते हैं कोई बात नहीं, आज फिर देंगे। नहीं कहे देंगे, आज फिर देंगे। लकड़गढ़वा जो था लकड़ी काटने गया तो फिर से लक्ष्मी माता आए, कहते हैं कि ए लकड़गढ़वा, फिर लकड़ी काटने आ गया तो हाँ आप लाल दिए जब भुला गया और तिया मारवो की है हमको, कितना मारी है हमको, रात में खाना नहीं बना है। लालच बुरी बला होती है, हम लालच में फंसने वाले नहीं है, मुझको लकड़ी काटने दीजिए। एक हीरा का हार दे दिए लक्ष्मी माता, कहते हैं लो हीरा का हार। हीरा का हार लकड़गढ़वा ले लिया और लेकर पेड़ के जो कंसी होता है निकला हुआ उसमें टांग दिया और लकड़ी काटने लगा कि लकड़ी कुछ बेच के जाएंगे काट के लेकर। इतना ही में एक चील आई और चील लेके उड़ गई। चील लेके उड़ गई तो ये लकड़गढ़वा देखते रह गया, चील के पीछे जा रहा है कि अरे चील जा रहा है मेरा हार लेकर। हाय रे मेरा हार, चिलिया लेके उड़ गया हार, हाय रे मेरा हार। लकड़गढ़वा यही कहते जा रहा है दीदी। चील रानी उड़ के पता नहीं कहां ले गई। लकड़गढ़वा खाली हाथ घर चल गया। पत्नी बोली क्या लाए? लकड़गढ़वा बोला कि अरे कुछ नहीं लेकर आए हैं, एक हार मिला, वो चिलिया लेकर चल गया। फिर से उसका पत्नी मार झाड़ू औखा झाड़ दी। कहती है कि अरे तुमको दिखता नहीं है, मेरा बच्चा भूखा है, हम भी भूखा है और तुम भी भूखे हो। कुछ भी ले आता, ये सब के चक्कर में मत रहना, ये सब के चक्कर में मत रहना, लालच बुरी बला होती है। जाके चुपचाप लकड़ी काट के बेच के लाओ कुछ 2 पैसा। लकड़गढ़वा शाम के समय जंगल गया दीदी, काटा हुआ लकड़ी जाके बेचा बाजार में, 2 पैसा लाया, उससे राशन पानी खरीद कर लाया और बेच दिया, भोजन बनाया। पति पत्नी खाए। फिर से सवेरा लकड़गढ़वा फिर से चले गए लकड़ी काटने। फिर से कहते हैं तकदीरवा लक्ष्मी माता के, ये लक्ष्मी जी आप उसको पास दिए तो रहा नहीं। लक्ष्मी माता कहते हैं कि अबरी उसको राजगद्दी पर बैठा देंगे और सोना चांदी के सिक्का से भर देंगे। एक बोरिया में दीदी भर बोरी सोना चांदी के सिक्का दे दिए लक्ष्मी माता और सिक्का दे के और कहते हैं ए लकड़गढ़वा देखो बोरी में भर बोरी सोना चांदी के सिक्का है, जाओ माथा पर उठाओ, लो चल जाओ घर। लकड़गढ़वा बड़ी खुश हुआ, अब माथा पर उठाया और घर चला गया। पत्नी तो कल भूलनी थी, वो गली भूल रही थी, किसी के घर में बैठी हुई थी।
लकड़गड़वा जब अपने पत्नी को नहीं देखे तो बुढ़िया जो था बुढ़िया धर दिए और बड़बड़ाते जा रहे हैं कि उसको दिखता नहीं है कि हम सोना चांदी कितना लेके आए हैं, पता नहीं कहां जाकर बैठ गई है। और जब तक उसका बगल वाले सुन रहे थे, बुढ़िया चुरा के अपना घर में रख लिए। लकड़गड़वा खोजने गया अपने पत्नी को, और पत्नी जो थी दूसरे के घर में बैठी हुई थी। पत्नी आई और लकड़गड़वा भी आया, बुढ़िया नहीं है। फिर से पत्नी मारी कि अब हम क्या खाएंगे, तू क्या लाया? कहता है सोना चांदी लाए हैं। अरे कमाने का मन नहीं है तो साफ साफ बोलो, मेरा बच्चा संभालो, हम लकड़ी काट कर और 2 पैसे का बेच लेंगे, तुम ही संभालो मेरा बच्चा और भोजन बनाओ। लकड़गड़वा जर्जर जर्जर रोते दीदी, और फिर से कहां चला गया? जंगल में। कुछ चंद पैसों का बेचा बेचारा लकड़ी और अपना राशन पानी लाके बनाया। अब कहता है कि अब नहीं पड़ेंगे लालच में, मेहनत का फल मीठा होता है। लकड़गड़वा गया और लकड़ी काट के बेचने लगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन लकड़ी बेचा। लक्ष्मी माता से कहते हैं तकदीर की कहा लक्ष्मी, हार गए? लकड़गड़वा तो फिर से लकड़िए बेच रहा है। लक्ष्मी माता कहते हैं कि हाँ हम हार गए, अब हमसे नहीं होगा, देखते हैं लेकिन आप कितना देते हैं। तकदीरवा कहते हैं कि जिसका तकदीर में रहेगा वही होगा, जब तकदीरें नहीं तो आपका भी जगह नहीं मिलेगा। देखिए हम देते हैं। लकड़गड़वा था तो लकड़गड़वा के जाके बोले कि ए लकड़गड़वा लकड़ी गढ़ लिया? तो हाँ चलो ठीक है, अच्छा है। अच्छा ये तो बताओ कि तुम ललवा लेकर कहाँ गया था? तो तलैया में पानी पी रहे थे बाबा। अच्छा तलैया में तुमको मछलियां निगल गया है और ये चिलिया लेकर चल गया हरवा और गोतीवा चुरा लिया पैसवा। वाह, ऐसा होता है, किसी को कुछ नहीं बोला? लकड़गड़वा कहता है कुछ नहीं बोले। इतना ही में उसको ज्ञान हो गया और कह रहा है सरस्वती माता की कृपा, कह रहा है लकड़गड़वा कि आज हम एक बहुत बड़ा जाल लावेंगे और जाल लाके और पूरा जंगल में बिछा देंगे, जितना पंछी होगा सब फंस जाएगा, सबके मुरी मरोड़ के शिकार बना के खा जाएंगे, एक का भी नहीं रहने देंगे। मेरा हार चुरा लिया। चिलिया जो थी सुन रही थी, एक पेड़ पे बैठी हुई थी, भगवान का महिमा। चिलिया झपट के गिरा दी हार गिरा दी तो इसका आगुए में गिर गया। लकड़गड़वा कहता है कि बाबा देखिए मेरा हरवा गिरा दिया चिलिया डर से। अच्छा आज लकड़ी नहीं बेचेंगे बाबा। और तिया बोलेगी ना तब फिर आवेंगे और फिर से बेचेंगे। जाते हैं मछलिया के भी बोलेंगे, मछलिया के 2 मैसन बोलेंगे ना, मछलिया दोबारा नामे नहीं लेगी निगलने का। वहां से चल दिया हार लेके लकड़गड़वा कहा? तालाब के किनारे। और तालाब में जाकर कहने लगा क्या मछली मेरा लाल निगल गई हो तुम ना? जाते हैं मलाह को बुलवावेंगे और जाल मरवावेंगे और मछली छानेंगे, सब मछली के पेट चीर देंगे और पेट चीर के और लाल निकाल लेंगे और कड़ाही में भूजेंगे और थरिया में परसेंगे और लबालब हाथ से उठाकर गवागब खाएंगे। मछली जो थी बेचारी डर गई, एक दूसरे को कह रही है कि अरे तुम चुराई हो, तुम ली हो उसका लाल। जो लाल निकली थी वो बोली हाँ बहन हम ली है। अरे जल्दी से नदी के किनारे जाके तालाब के किनारे उसका लाल उगल दो, और नहीं तो तुम्हारे चक्कर में सारे तालाब के मछली के मरवा देगा। मछली जो थी किनारा में आके लाल को उगल दी। लकड़गड़वा लाल ले लिया
और लाल लेकर घर चल दिया। और घर चल दिया तो घर जाने के बाद देखता है कि पत्नी है ये नहीं है, गया खोजने। पत्नी आई तो पत्नी के कहती है कि देखो यही लाल मेरा तालाब में गिरा था, लाल लेकर आए ना, अब यही हार मेरा चिड़िया लेकर उड़ गई थी, देखो आज हम हार भी लेकर आए हैं। अब मेरा जो पैसवा है, जो मेरा पैसवा का बोरिया रख लिया है ना, जा रहे हैं थाना, दरोगा जी से कहेंगे कि हमको जब मिल जाएगा ना तो कुछ पैसा आपको दे देंगे, हम सोना चांदी के सिक्का है, केस कर देंगे। आवेगा दरोगा बाबू, हथकड़ी लगावेगा, रस्सा बांधेगा कमर में और खींच के ले जाएगा, वहां हंटर से मार मारेगा, तुरंत पैसा हमको दे देगा, कहे कि हम तो जान ही रहे हैं कौन लिया है इसे। जो गोतीवा था दीदी, जो चुराया था उसको बोड़िया में के पैसवा, वो झट से लाके बिक दिया और कहता है कि अरे हम मजाक किए थे, देखो हम रख दिए थे, ले जाओ भैया अपना पैसा गिन लो। लगड़गड़वा के गिना हुआ नहीं था दीदी, बोला हाँ 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 ठीक है। उसका गोतिया नहीं है, थोड़ा चुरा भी लिया लेकिन ही बोला हाँ ठीक है। अब इसको पास सब कुछ हो गया। लकड़गड़वा के मेहारू जो है पत्नी है, वो कहती है कि हे भगवान, हे महादेव, जितना हम कुकर्म किए हैं सातों जन्म में भी मेरा माफी नहीं मिलेगा। हम अपना पति को कितना बड़ा लालछन लगाए कि नहीं आप झूठ बोलते हैं, आपको कोई सोना चांदी नहीं मिला था, कोई भगवान नहीं मिले थे, भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। इसके लिए अब हमको कुछ उपाय ढूंढना है। गांव में बूढ़ी बुजुर्गों के पास गई और कहती है कि ए बहन जी, हमको कुछ उपाय बताइए माँ जी, चाची जी, क्योंकि हम अपना पति को बड़ी झड़ुआ से मारे हैं और उनको झूठा साबित किए, लेकिन मेरे पति निर्छल और निर्दोष थे। बूढ़ी लोग जो है कहती है कि देखो बेटी, इसका माफी जो है हमारे कहने से नहीं मिलेगा, इसका माफी तभी मिलेगा जब तू चर्चा भजन करेगी और गुरु का ज्ञान लेकर भगवान का नाम जपेगी, तभी हो सकता है, ऐसे नहीं। लकड़गड़वा के पत्नी जो है कहती है कि चर्चा भजन के ज्ञान कहाँ मिलेगा चाची, कहाँ जाएंगे तो मेरा माफी मिलेगा। सब लोग बताए कि देखो मंदिर में चर्चा होता है ना हर सोमवार को, तो सोमवार के जाना और जाते जाते एक दिन घर में भी चर्चा रखना और रख के उसके बाद चर्चा करना और सब परिवार शिव गुरु में जुड़ जाओ, तुम्हारा पाप कट जाएगा। पत्नी जो थी वो बेचारी चर्चा में जाने लगी, भगवान के भजन गाने लगी और गली घूरना छोड़ दी दीदी, भगवान के चर्चा में जाने लगी, भजन करने लगी, सत्संग में जाने लगी और शिव गुरु के ज्ञान लेकर 3 सूत्र का पालन करने लगी। तो पहला सूत्र दया मांगती थी, दूसरा सूत्र चर्चा करती थी, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम में हो जाते हैं ब्रह्मा और विष्णु दीदी, लेकिन नमः शिवाय वो महेश हैं, सिर्फ नमः शिवाय में शिव गुरु हैं। तो इसलिए नमः शिवाय के जाप करके और प्रणाम भगवान के करने लगी। भगवान इस पे कृपा किए और अनजाने को जो गलती हुआ था अनजाने में, तो अनजाने का माफी इसको दे दिए, ऐन मस्तु बोलकर और माफी दे दिए। ए बेचारी पति पत्नी दोनों सुखी जीवन बिताने लगी। उस पैसे से घर बना ली, उस पैसे से जो जमीन खरीद ली, उस पैसे से अपना बिजनेस कर ली और सुखी जीवन बिताने लगी। तो दीदी बात है कि कहते हैं कि मूर्खों के भगवान दर्शन देते हैं, ज्ञानी को नहीं। ज्ञानी तो खुद दूसरा को बांटते हैं ज्ञान, तो उन्हें भगवान कैसे दर्शन देंगे।
अब भगवान उनको दर्शन देंगे भी तो वो मानेंगे कहाँ, लेकिन मूर्खों के भगवान दर्शन देते हैं। तो प्रेम से बोलिए महादेव की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।